नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नए अध्याय को पढ़ने वाले हैं। अध्याय का नाम है मुद्रा, बचत एवं साख। आज हम इस अध्याय का पहला भाग पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं आज की इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे। आज हम मुद्रा का इतिहास पढ़ते हुए वस्तु विनिमय प्रणाली, मौद्रिक विनिमय प्रणाली तथा मुद्रा के कार्य और मुद्रा के विकास पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आर्थिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र में मुद्रा का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। सच पूछा जाए तो मुद्रा के विकास का इतिहास मानव विकास के, सभ्यता के विकास का इतिहास कहा जा सकता है। दोस्तों, सभ्यता की प्रारंभिक अवस्था में जब मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित थी, तब वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अपने आप के यानी अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं से कर लिया करता था। लेकिन लोगों की संख्या में वृद्धि होने लगी। अब स्वयं के उत्पादन से मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति होने में कठिनाई महसूस की जाने लगी। अब वे आपस में एक दूसरे के द्वारा उत्पादित हुई चीज़ों अथवा वस्तुओं के आदान प्रदान से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगे। अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आज दूसरे व्यक्तियों पर निर्भर होना पड़ता है। आज प्रत्येक मनुष्य किसी एक कार्य में ही अपना समय लगाता है। इससे जो आय प्राप्त होती है उससे अन्य वस्तुएं प्राप्त कर उनका उपयोग कर लेता है। दोस्तों, इस प्रकार एक दूसरे से वस्तुओं और सेवाओं के लेन देन को ही विनिमय कहा जाता है। आइए विनिमय के प्राचीन प्रणाली अर्थात वस्तु विनिमय प्रणाली की चर्चा करते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली उस प्रणाली को कहा जाता है जिसमें एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु का आदान प्रदान होता है। दूसरे शब्दों में, किसी एक वस्तु का किसी दूसरी वस्तु के साथ बिना मुद्रा के प्रत्यक्ष रूप से लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। उदाहरण के लिए, जैसे कि चावल के साथ हमने मिर्च की अदला बदली की, अर्थात यहाँ पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को चावल देता है और चावल के बदले मिर्च प्राप्त करता है। दोस्तों, वस्तु विनिमय प्रणाली में मनुष्य को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले यहाँ पर आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव रहता है। इसका मतलब यह हुआ, अगर आपको चावल की ज़रूरत है और आपके पास मिर्च है, अब जरूरी नहीं कि दूसरे व्यक्ति को मिर्च की ज़रूरत हो। दोहरे संयोग का अर्थ हुआ कि आपको जिस वस्तु की आवश्यकता है, दूसरा व्यक्ति उसे बेचने के लिए तैयार होना चाहिए और आप जो चीज़ देना चाहते हैं दूसरे व्यक्ति को भी उसकी आवश्यकता हो। तो दोस्तों, वस्तु विनिमय प्रणाली में यह कठिनाई बार बार देखने को मिलती है। इसके अलावा मूल्य के सामान्य मापक का अभाव रहता है। इसके अलावा मूल्य संचय का अभाव रहता है। सहविभाजन का अभाव रहता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में आप किसी भी वस्तु के लिए भविष्य में भुगतान नहीं कर सकते, अर्थात यहाँ पर भविष्य के भुगतान की कठिनाइयाँ देखने को मिलती हैं। मूल्य हस्तांतरण की समस्या यहाँ पर सामान्यतः देखी जाती है। इसके अलावा बात करते हैं मौद्रिक विनिमय प्रणाली की। दोस्तों, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों के कारण मनुष्य के द्वारा ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता हुई जो उन्हें बाजार व्यवस्था में लाने के क्रम में इन कठिनाइयों का समाधान दे सके, अर्थात वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को दूर किया जा सके। इन्हीं कठिनाइयों को दूर करने के लिए मुद्रा का आविष्कार किया गया। मुद्रा के आविष्कार से मनुष्य के व्यापारिक जीवन में सुविधापूर्वक आदान प्रदान की स्थिति संभव हो सकी। मुद्रा का आविष्कार मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है। मुद्रा के आविष्कार से वस्तु विनिमय प्रणाली की सारी कठिनाइयों का समाधान हो गया है। आइए बात करते हैं मुद्रा के कार्यों की। दोस्तों, मुद्रा के कार्यों को समझने के लिए हमें एक स्लोगन को देखना होगा। स्लोगन है, मुद्रा के 4 कार्य महान, माध्यम, मापन, संचय, भुगतान। अर्थात मुद्रा जो है माध्यम, मापन, संचय तथा भुगतान का कार्य करती है। आइए इसको विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा का कार्य। दोस्तों, क्रय तथा विक्रय दोनों में ही मुद्रा मध्यस्थ का कार्य करती है। इससे वस्तुओं के दोहरे संयोग के अभाव की कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं।
इसके द्वारा वस्तुओं तथा सेवाओं को बेचकर मुद्रा की प्राप्ति करना आसान हो जाता है। इसके अलावा मूल्य का मापक, मुद्रा मूल्य के मापक के रूप में भी कार्य करता है। मुद्रा के द्वारा वस्तुओं का मूल्यांकन करना सरल हो गया है। किसी भी वस्तु का कितना मूल्य होगा यह पता लगाना आसान हो गया है। अब वस्तुओं का मूल्य मापने का मापदंड मुद्रा ही है, यानी मुद्रा के द्वारा आप किसी भी वस्तु या फिर सेवा का मूल्य सुनिश्चित कर सकते हैं, लगा सकते हैं। दोस्तों, मुद्रा को हम संचय कर सकते हैं। मुद्रा को संचित या जमा करके रखा जा सकता है। अन्य वस्तुओं की तरह सड़ने गलने का कोई डर नहीं होता। इसका अगला कार्य है भुगतान के माध्यम के रूप में। हम पैसा उधार लेकर उसे बाद में दे सकते हैं। बैंक से अब लंबे समय तक ऋण लेकर उसका निवेश कर अपनी गरीबी को दूर किया जा सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं मुद्रा के विकास की, अर्थात मुद्रा किन किन रूपों में हमारे सामने आई। वस्तु विनिमय के बारे में अभी हमने चर्चा की थी। तो जब मुद्रा नहीं थी तब वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से ही विनिमय होता था। उसके बाद वस्तु मुद्रा का आविष्कार हुआ। प्रारंभिक काल में किसी एक वस्तु को मुद्रा के कार्य संपन्न करने के लिए चुन लिया गया था। शिकारी युग में खाल, पशुपालन युग में पशु जैसे गाय या बकरी, तथा कृषि युग में कोई अनाज जैसे कपास, गेहूं आदि को मुद्रा का कार्य संपन्न करने के लिए चुना गया तथा इन्हें मुद्रा के रूप में प्रयोग किया गया। वस्तु मुद्रा द्वारा विनिमय करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अब धातुओं का प्रयोग मुद्रा के रूप में होने लगा। मुद्रा जो पीतल और तांबा इत्यादि धातुओं से बना होता है उसे धात्विक मुद्रा कहते हैं। धातु मुद्रा के प्रयोग में भी धीरे धीरे कुछ कठिनाइयाँ होने लगी। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए सिक्कों का प्रयोग किया जाने लगा। सोने, चांदी आदि से बना वह वस्तु जो देश की सार्वभौमिक सरकार की मोहर से चालित होता है उसे सिक्का कहा जाता है। दोस्तों, सिक्का मुद्रा में भी कुछ दोष थे। इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने में काफ़ी कठिनाई होती थी, इसलिए इसे दूर करने के लिए पत्र मुद्रा का प्रचलन हुआ। वर्तमान समय में विश्व के प्रायः सभी देशों में पत्र मुद्रा का प्रचलन है। देश की सरकार तथा देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा जो कागज का नोट प्रचलित किया जाता है उसे पत्र मुद्रा कहते हैं। क्योंकि यह कागज का बना होता है इसलिए इसे कागजी मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद बात करते हैं शाक मुद्रा की। आर्थिक विकास के साथ साथ शाक मुद्रा का भी उपयोग होने लगा। आधुनिक समय में चेक, हुंडी, विभिन्न प्रकार के शाक पत्र मुद्रा का काम करते हैं। इनको शाक मुद्रा भी कहा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय लेन देन अधिकांश रूप से शाक मुद्रा द्वारा होता है। देश के आंतरिक व्यापार में भी धातु या पत्र मुद्रा की अपेक्षा चेक तथा हुंडी आदि शाक पत्रों का अधिक उपयोग होता है। आइए दोस्तों, देखते हैं आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। आज हमने मुद्रा का इतिहास, वस्तु विनिमय प्रणाली, मौद्रिक विनिमय प्रणाली, मुद्रा के कार्य तथा मुद्रा का विकास इत्यादि बिंदुओं पर चर्चा की। अगली वीडियो में हम इसी अध्याय का अगला भाग देखेंगे, जिसके अंतर्गत प्लास्टिक मुद्रा, मुद्रा से लाभ, बचत तथा साख इत्यादि बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।